हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉसिबल हिंदी के साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ तुलसीदास की रचनाएं। तुलसीदास जी के बारे में पहले भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज़ उसको देख लेना ताकि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें आपका तुलसीदास का जीवन परिचय बताया गया है और इस वीडियो में आपको मैं तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तुलसीदास जी की एक रचना थी रामचरितमानस। आपको पता होगा, ये तो फेमस रचना है उनकी। तो रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में, ठीक है, संवत के हिसाब से 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। गोस्वामी जी ने को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। ठीक है, तो रामचरितमानस को कितने टाइम लगे? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में रामचरितमानस को लिखने में लगा और ये आपका संवत 1631 में इसकी रचना हुई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रामचरितमानस की जो रचना हुई उसकी भाषा क्या है? अवधी है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी है। और यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। ठीक है, दोहा और चौपाई शैली में तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। इसमें कुल कितने कांड है? इसमें 7 कांड है। ठीक है, देखिए, नंबर 1 है आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो ये आपका जो कांड दिया हुआ है, ये सारे कांड पूछ लिए जाते हैं और सीरियल वाइज पूछे जाते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा आता है, 2 पे कौन सा आता है। ये सब सीरियल वाइज पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको सीरियल वाइज याद करना होगा। देखिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। मैंने तो ट्रिक के हिसाब से याद करा था। बाल, अयो, अरण की सुंदर, लंका, उथर। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ही याद करा था कि बाल, अयो, अरण की सुंदर, लंका, उधर। तो ये सीरियल वाइज याद हो गया था, तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड हृदय स्थल कहा जाता है, तो कौन सा है? अयोध्या कांड। ठीक है, इस कांड को चित्रकूट सभा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना के संज्ञा प्रदान करी है। ठीक है, जो चित्रकूट सभा के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या बोला है? ये आध्यात्मिक घटना बोला है। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे तुलसीदास जी ने चार के द्वारा संवाद दिए गया है कि सबसे पहले संवाद शिव और पार्वती का है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रथम कहते हैं वक्ता और श्रोता का रूप किसका है, तो प्रथम शिव और पार्वती का संवाद है। फिर काकभूषणी और गरुण संवाद है। फिर नंबर 3 पे है आपका यज्ञ वलक और भारद्वाज संवाद और नंबर 4 पे है तुलसी और संत संवाद। ठीक है, ये चारों संवाद आपको याद करने, ये रामचरितमानस में इनके द्वारा कथा कही गई है। रामचरितमानस तुलसीदास की एक प्रबंधात्मक रचना है। ठीक है, ये प्रबंधात्मक रचना है आपकी। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस कौन सी रचना है, मुक्तक है या प्रबंधक है, तो आपको याद करना होगा कि ये प्रबंधक रचना है। तुलसीदास ने रामचरित की रचना संवत सुखाय के साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरित की रचना किसके लिए की है? संवत सुखाय और लोकहित और लोक मंगल के लिए की है। रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं और इसका मुख्य रस भक्ति रस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कितने दोहे? 1074 दोहे हैं और इसका जो मुख्य रस है कौन सा है? वो भक्ति रस है। रामचरितमानस और कवितावली में तुलसीदास जी ने कली काल का वर्णन किया। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कली काल का वर्णन तुलसीदास की किन रचनाओं में मिलता है, तो किस में मिलता है? एक तो रामचरितमानस में मिलता है और दूसरा आपका कवितावली में मिलता है। ठीक है,
देखिए रामचरितमानस जब तुलसीदास ने जी ने लिखे थे तो सबसे पहले किसको सुनाई थी, रसखान को सुनाई थी। ठीक है, तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान के समक्ष प्रस्तुत किया था। रामचरितमानस का जो मूल आधार है वो वाल्मीकि रामायण। देखिए वाल्मीकि जी ने रामायण किस में लिखी है, संस्कृत में लिखी है, और तुलसीदास ने रामचरितमानस किस में लिखी है, अवधी भाषा में लिखी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। ठीक है, लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये आपको ये आपके विद्वानों ने कहा है, तो आपको ये एग्जिट ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। ठीक है, प्रथम टीका रामचरितमानस पे किसने लिखा है, रामचरण दास ने लिखा है। ये तो हो गया आपका रामचरितमानस के बारे में। अब आता है आपका बैराग संदीपनी। देखिए बैराग संदीपनी का केंद्र विषय क्या है, बैराग के स्वरूप का निरूपण और उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शांति की व्याख्या। ठीक है, बैराग संदीपनी के अंतर्गत क्या करा गया है, जो आध्यात्मिक शांति मिलती है उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, बैराग संदीपनी मुक्तक काव्य है। ये कैसा काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, और इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा, और यह दोहा और सरोठा छंद में है। ठीक है, इसके बारे में जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है आपका रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक काव्य, कैसा काव्य है आपका, एक मुक्तक काव्य है, और इसकी भाषा भी अवधी है, और इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो दोहा है। कौन सा है, दोहा है। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी की सहायता के लिए की थी, और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ये याद करना आप लोग कि ये कैसा है, एक ज्योतिष ग्रंथ है, और किसकी सहायता के लिए किया था, गंगाराम ज्योतिषी की सहायता के लिए तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है आपका राम लला नहाछू। ठीक है, यह एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है, और इसकी जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। छंदों की शैली सोहर है। सोहर उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा पुत्र उत्पन्न होने पर गाए जाने वाला अति प्रिय छंद है। रामलला नाछू में मंगल गान के साथ साथ भगवान श्री राम की गंगा जल से स्नान कराने का वर्णन है। ठीक है, रामलला नाछू में किसका वर्णन किया गया है, श्री राम जी का वर्णन किया गया है, उनको स्नान कराने का वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो सोहर शैली होती है वो क्या होती है, वो जब पुत्र उत्पन्न होता है तो उस पर कहते हैं उत्तर भारत की महिलाएं गाई थी। ठीक है, सोहर शैली में आपके रामलला नाछू की रचना की गई है। अब आते हैं जानकी मंगल पे। ठीक है, जानकी मंगल भी इनके द्वारा लिखा गया है। जानकी मंगल एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये याद करके रखना, आप एक डायरी में इसको नोट कर लेना, एक चार्ट टाइप का बना लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रबंध काव्य कौन से है और मुक्तक काव्य कौन से है। ठीक है, इसकी भाषा अवधी है। कैसी है, जानकी मंगल की भाषा अवधी है। यह सोहर छंद में लिखा गया है। इसमें 216 छंद है। कितने हैं, 216 छंद है। और कौन से छंद में लिखा गया, सोहर छंद में लिखा गया है। जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन है। देखिए इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, तो ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है कि जानकी मंगल में किसका वर्णन किया है, राम सीता का वर्णन किया है। ठीक है, अब आते हैं पार्वती मंगल। पार्वती मंगल एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है, और इसकी भाषा क्या है, अवधी है। देखिए दोनों की भाषा, जानकी मंगल की भाषा भी अवधी है, और आपका जो पार्वती मंगल है उसकी भाषा भी अवधी है, और दोनों ही आपके जो काव्य हैं वो प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसमें प्रयुक्त जो छंद है वो मंगल और हरि गीतिका है। ठीक है, और छंदों की संख्या क्या है, 164 है। कितनी है, छंदों की संख्या 164 है। पार्वती मंगल में पार्वती के जन्म से लेकर शिव के साथ उनके विवाह तक की कथा है। ठीक है, अब देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है, तो ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट है आपका कृष्ण गीतावली।
कृष्ण गीतावली गीति काव्य, कैसा काव्य है ये? एक गीति काव्य है और यह ब्रज भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा गया। और इसमें छंद के कितने? 61 छंद है आपके। कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। ठीक है, इन सब का नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसके बारे में कहा गया है। अब देखिए गीतावली, गीतावली एक गीति काव्य है। जैसे कृष्ण गीतावली भी एक गीति काव्य है, वैसे गीतावली भी एक गीति काव्य है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसका मुख्य कहते जो रस है वो वात्सल्य रस है। ठीक है, वात्सल्य भक्ति है और इसमें भी 7 कांड है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपका कि जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि गीतावली रामचरितमानस इसमें कहते कितने कांड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 कांड है, दोनों में 7 कांड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भी क्या है? गीति काव्य। देखिए तीनों जो आपके ये दिए हैं लाइन से ही दिए, तीनों गीति काव्य है। ठीक है, और तीनों ही ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इसमें क्या है? 279 छंद है। कितने टोटल छंद है? 279। इनकी छंदों की संख्या आप याद कर लेना क्योंकि विनय पत्रिका इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्य रस है वो भक्ति रस है। जब तुलसीदास ने काशी में राम भक्ति गीत धूम मचाई थी, तब एक दिन कलिकाल गोस्वामी जी को धमकाने लगा। तब गोस्वामी जी ने राम के दरबार में रखने के लिए पत्रिका लिखी। ठीक है, राम के दरबार में रखने के लिए कौन सी पत्रिका लिखी थी? आपकी विनय पत्रिका। तो ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। अब इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये सारी आ चुकी है। अब लो नसानी अब ना न से हो। ठीक है, ये वाली पंक्ति आपकी आ चुकी है। अब लो नसानी अब ना न से हो। फिर आपका केशव कहीं ना जा कर कहिए। ठीक है, ये वाली पंक्ति भी आपकी पेपर में एग्जाम में पूछी जा सके। जाके प्रिय ना राम बेदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जद्पि परम स्नेही। ये भी आपकी पूछी जा चुकी है और ये मीराबाई को कही थी। ठीक है, मीराबाई को कही थी। मीराबाई ने एक पत्र लिखा था तुलसीदास जी को, तब उनने कहा था कि जाके प्रिय ना राम बेदेही तजिए तही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। कि जिसके कहते जिसके राम और बेदई जिसके प्रिय नहीं है उसको कहते छोड़ दो, अगर वो कितना भी प्यारा है तुम्हारा तब भी उसको छोड़ दो। ठीक है, माधव मोह समान जगमाही, ये नेक्स्ट पंक्ति है इनकी। ये सारी पंक्तियाँ आप याद करते चलना क्योंकि तुलसीदास से आपका हिंदी साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कुछ भी इसका ऐसा नहीं है कि मिस कर दे। ठीक है, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव्य दारुणम, ये भी आपका विनय पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, ये तो फिर बात कर लेते हैं दोहावली की। दोहावली की रचना मुक्तक में की गई है। किस में की गई है? मुक्तक में की गई है और ये ब्रज भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो दोहा और सरोठा है। दोहावली में छंदों की संख्या 573 है। ठीक है, कितनी संख्या? 573 है। नेक्स्ट है इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन सी है? यह निर्गुण नहीं सगुण सरना राम सुनाम। ठीक है, ये वाली ये सब महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। मनहु परट सपुट लसत तुलसी ललित ललाम, एक भरोस एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी पंक्तियाँ हैं, तो देखिए आप इनको याद करना। फिर आया है बरवे रामायण। ठीक है, बरवे रामायण भी एक आपका मुक्तक काव्य है और इसकी भाषा क्या है? अवधी। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं ज़्यादातर। इसमें प्रयुक्त छंद बरवे छंद है। ठीक है, इस छंदों की संख्या कितनी है? 69 है। कितनी है? 69। और ये 7 कांड में है। देखिए अभी आपका बताया था कुछ कहते 7 कांड इसमें भी है। ठीक है, बरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने रहीम के कहने पे की थी। किसके कहने पे की थी? रहीम के कहने पे। ठीक है, रहीम ने इनसे कहा था तब इनने बरवे रामायण लिखी थी। अब आप बात कर लेते कवितावली की। कवितावली एक मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। ठीक है, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया? ब्रज भाषा में लिखा गया। इसमें प्रयुक्त छंद कवित और छपाए है। ठीक है, यह रामचरित मानस की तरह 7 खंडों में विभक्त है। देखिए ये भी 7 खंडों में विभक्त है। ठीक है, तो 4 रचनाएं हो गई तुलसीदास जी की जो 7 खंडों में विभक्त है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। ठीक है, कवितावली के कौन से कांड में किया गया? उत्तरकांड में महामारी का वर्णन किया गया। महामारी कहाँ फैली हुई थी? बनारस में फैली हुई थी। ठीक है,
कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, जिसमें तुलसीदास जी ने अपने बहु रोगों से मुक्ति के लिए इसकी रचना की थी। ठीक है, हनुमान बाहुक की रचना क्यों की गई थी? अपने कैसे जो उनको रोग लगे थे उसकी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना की थी। अब इसकी पंक्तियाँ देख लेते हैं। गोरख जगायो जोगू, भक्ति भगायो लोगू। ठीक है, ये वाली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुकी है। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाओ कहो कोई, काहो की बेटी से बेटो ना ब्याहो, काहो की जाति बिगाड़ी। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, याद करते हुए चलना। नेक्स्ट है आपका खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, मांगी को खइबो मस्जिद को सोइबो, लेवे के ना को एक ना देवे को देव। ठीक है, सिख से है आपके झूठो है झूठो है झूठो सदा जुग, संत संत जे अंतु लाहा है। तो ये सारी जितनी भी पंक्तियां हैं सारी इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट पंक्तियों को ही इसमें लिखा है। ठीक है, सारी याद करते हुए आप चलना। फिर आपका आता है, अब देखिए भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में क्या कहा है। तुलसी गंगा द्विवे भय सुकवीन के सरदार। ठीक है, ये आ चुका है आपका क्वेश्चन। फिर रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास जी ने क्या कहा है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। ठीक है, ये किसने कहा है? ये रहीमदास ने कहा है रामचरितमानस के संदर्भ में। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने क्या कहा है। कविता कर तुलसी ना लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने क्या कहा है। ठीक है, देखिए फिर आप बात कर लेते हैं कि रूपक का बादशाह इनको किसने कहा है। तो रूपक का बादशाह इनको कहा है लाल भगवान दीन ने और बच्चन सिंह ने इनको रूपक का बादशाह कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह इनको कहा है उदय भानु सिंह ने इनको उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अनुप्रास का बादशाह कहा है। ठीक है, ये जितना भी तुलसीदास जी के बारे में बताया है वो सारा इम्पोर्टेंट है, आपको सारा ही याद करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सभी को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।